हर एक मशीन की अंदर होने वाले तगय्युरात और अपडेट्स को एक स्क्रीन, जिसको हम मॉनिटर या स्क्रीन के तौर पर जानते हैं, हमें बताती है। ज़मीन के जितने भी मामलात और रिकॉर्ड कीपिंग है, उसकी स्क्रीन या स्नैपशॉट फ़र्द की सूरत में होता है। मैं हूं आपका अली और आज मैं आपको बताऊंगा फ़र्द के बारे में। फ़र्द की उमूमी तौर के ऊपर दो अक़साम जानी जाती है, फ़र्द रिकॉर्ड और फ़र्द बै। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में फ़र्द की 7 अक़साम हैं। आज सबसे पहले हम आपको फ़र्द की अक़साम के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़र्द रिकॉर्ड के बारे में और उसके मकासद क्या हैं। रिकॉर्ड की फ़र्द उमूमी तौर के ऊपर दो मौक़ों पर निकलवाई जाती है। पहला मौका जब ख़रीदार इंतकाल के बाद अपनी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप की कंप्लीशन चेक करना चाहता हो, और दूसरा मौका कि जब बेचने वाला ख़रीदार को ड्यू डिलिजेंस के लिए वो निकलवा के देता है, ताकि वो मुताल्लिका पटवार खाने या मुताल्लिका डिपार्टमेंट से चेक कर सके कि क्या फ़रोख्त करने वाले के पास इतनी ज़मीन और हिस्सा मौजूद भी है कि नहीं। इसी वजह से इसको फ़र्द मलकियत भी कहा जाता है। फ़र्द की दूसरी और सबसे अहम किस्म फ़र्द बै है। फ़र्द बै ख़रीदो फ़रोख्त के लिए एक NDC की तरह परफॉर्म करती है। अगर आपके पास यानी बेचने वाले के पास फ़र्द बै मौजूद नहीं है तो ना तो रजिस्ट्री की जा सकती है और ना ही अगला इंतकाल। इस हवाले से इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि फ़र्द बै की एक लिमिट होती है। 30 दिन की लिमिट के बाद वो एक्सपायर हो जाती है। मगर अगर आपसे फ़र्द बै गुम हो जाए या उसकी लिमिट कंप्लीट हो जाए, लिमिट कंप्लीट होने की सूरत में आप मुताल्लिका पटवारी या लैंड रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में वो वापस करते हैं, तभी नई फ़र्द इशू होती है। और गुम होने की सूरत में आपको पुलिस में रिपोर्ट करवा के वो रिपोर्ट जमा करवानी पड़ती है। तीसरी किस्म फ़र्द ज़मानत है। फ़र्द ज़मानत अदालत के अंदर अगर आपके पास रजिस्ट्री मौजूद नहीं है, ज़मीन विरासती है, तो आप अदालत के अंदर ज़मानती मुचलका पेश करने के लिए फ़र्द ज़मानत निकलवाते हैं। फ़र्द बराए लोन, अगर आप अपनी ज़मीन पर लोन लेना चाहते हैं किसी भी बैंक या इदारे से, उसके लिए आपको फ़र्द बराए लोन पेश करनी पड़ती है। फ़र्द बराए रहन या गिरवी, ये उस सूरत में निकलवाई जाती है जब आप अपनी दुकान, मकान या प्रॉपर्टी कुछ पैसों या कुछ चीज़ों के एवज़ गिरवी या रहन रखवाना चाहते हों। आपने इन तीनों के बारे में बहुत कम सुना होगा और उसकी रीज़न ये है कि ये तीनों फ़र्द उमूमी तौर के ऊपर तभी इस्तेमाल में आती है जब आपकी ज़मीन विरासती हो और आपके पास आपके अपने नाम की रजिस्ट्री मौजूद ना हो। अगर रजिस्ट्री मौजूद हो तो रजिस्ट्री की वेरीफाइड कॉपी के अगेंस्ट भी ये चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। फ़र्द हिबा, अगर ज़मीन आपके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स यानी आपके बच्चों या आपकी बीवी के नाम पर ट्रांसफ़र हो रही हो तो फ़र्द हिबा निकलवाई जाती है। यहाँ पे याद रहे कि आप अपने भाई, बहन या वालिदैन के नाम पे हिबा नहीं कर सकते। कानूनी तौर के ऊपर हिबा और नॉर्मल ट्रांसफ़र में टैक्सेशन का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए इस सर्विस को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। फ़र्द की ये अक़साम हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में ज़रूर आती हैं, लेकिन एक फ़र्द की ऐसी किस्म है जो हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में नहीं आती और शायद ज़िंदगी में आपको एक बार या कभी भी उसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन उसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसको फ़र्द बदर कहते हैं। अगर रेवेन्यू के रिकॉर्ड में आपका नाम, आपके वालिद का नाम या और कोई मेजर इन्फॉर्मेशन गलत दर्ज हो जाए तो उसको दुरुस्तगी के लिए पटवारी फ़र्द बदर इशू करता है। ये हमारे इस्तेमाल की चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये इस सारे मरहले की सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है। अब यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है कि आप फ़र्द हासिल कैसे कर सकते हैं। फ़र्द हासिल करने के दो ज़रिए हैं। जो इलाके तो मैनुअल है, वहाँ पर आप पटवारी के पास जाएंगे, अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे, 500 रुपये की कानूनी फ़ीस आप अदा करेंगे और फ़र्द आपको मिल जाएगी। अगर आप कंप्यूटराइज फ़र्द लेना चाहते हैं तो उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लैंड रेवेन्यू एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के हेल्पलाइन पे कॉल करके अपने लिए टाइम बुक करेंगे और उस टाइम में आप लैंड रेवेन्यू के कंप्यूटराइज सेक्शन के अंदर जाके अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे, आपकी तस्वीर ली जाएगी और आपको फ़र्द इशू कर दी जाएगी। अगर आप ये फ़र्द अर्जेंट लेना चाह रहे हैं, यानी कॉल वाले सेक्शन को आप
अवॉइड करना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस 500 से 2000 पे चली जाएगी, और ये फ़ीस करीब ही मौजूद बैंक ऑफ पंजाब के किसी भी सेक्शन में जमा करवाई जा सकती है। आज की वीडियो में हमने आपको बताई फ़र्द की अक़साम और फ़र्द हासिल करने का तरीक़ेकार। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़र्द में एक्चुअली में क्या लिखा होता है, उसके कितने कॉलम्स होते हैं, और उन कॉलम से ख़रीदार को और बेचने वाले को क्या इन्फॉर्मेशन हासिल होती है, और इस इन्फॉर्मेशन को आप किस तरह से बरूए कार ला सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर सकें। फ़ी अमान।